अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का प्रोग्राम एक मरतबा फिर इस मसले को, जो हमारा इंपोर्ट का मसला है फ्यूल्स का, जैसे अभी रुकावट पैदा हो गई तो हमने स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, हमने घर से काम करना शुरू कर दिया। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए और जो इंपोर्ट है उसका बोझ कम करने के लिए हमें हाइब्रिड फ्यूल्स पे जाना चाहिए। हाइब्रिड फ्यूल्स क्या हैं? एथनॉल है और पेट्रोल। इससे जो फ्लैक्स फ्यूल बनता है ये आप 5% ऐड कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं। और ब्राज़ील में तो वहाँ पर 80-20 भी यूज़ होता है, जहाँ 80% एथनॉल, लेकिन वो फ्लैक्स फ्यूल कार ख़ास तौर से बनाई गई हैं वहाँ पर। तो पेट्रोल का हम अब जितना भी हमारे पास ज़ख़ीरा है और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हम मैंडेटरी कर दें कि कम से कम 5% करेंगे, 2-3 साल इसको चलाएंगे और फिर 10% पे चले जाएंगे। तो E10 वुड बी ग्रेट फॉर ए कंट्री लाइक पाकिस्तान। और ये एथनॉल बहुत ही कम कीमत में हमें उसमें हम मिक्स कर सकते हैं। उसका प्रोसेस भी आसान है। हमने पिछली दफ़ा इसको डिस्क्राइब किया है अपने वीलॉग में। तो इस पे हमें ज़ोर देना चाहिए कि लेजिस्लेशन करे गवर्नमेंट, और उसके बाद मैंडेटरी कर दें। हम आप 1 साल में कर दें, 6 महीने में कर दें, 5 महीने में, 3 महीने में कर दें। ये तो कल ही हो सकता है ये काम। तो एथनॉल पेट्रोल मिक्स हो 2-3 महीने के बाद शुरू कर सकते हैं। पीएसओ ने ट्राई भी किया था, फिर लेजिस्लेशन ना होने की वजह से वो फॉलो अप नहीं हुआ। तो एक तो ये करना चाहिए। दूसरा, बायोडीज़ल। बायोडीज़ल के बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहले आपका जो रेस्टोरेंट्स वगैरह जो चीज़ें तलते हैं उनका जो ऑयल बचता है, तो यूज्ड कुक ऑयल अच्छे बायोडीज़ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो हम मिक्स करें, 20% तक हम कर सकते हैं आराम से। और उसके साथ साथ एक और चीज़ हमें करनी है। अच्छा, E5 का जो मैं जिक्र कर रहा था पेट्रोल का, वो फिर मोटरसाइकिल और रिक्शाज में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब हम और बायोडीज़ल बनाने के और तरीके जो हैं प्लांट बेस्ड हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको स्पेशल उगाने के बाद। और हम जेट्रोफा जैसा प्लांट जो है उसको हम प्रमोट करें। उसका डीजल जो निकलता है थोड़ा निकलता है, ज़्यादा निकलता है। इंडिजीनियस फार्म टू फार्म अगर हम इसको वो कर दें, सेंट्रलाइज ना करें, तो ट्रैक्टर में इस्तेमाल करें और आप वाटर पंप्स में इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी है। तो अब हमें ज़ोर देना चाहिए कि इसका लेजिस्लेशन हो। तो हम भी कोशिश करते हैं अपने जो अटॉर्नी दोस्त हैं, फोरम्स हैं, कि वो इसमें हिस्सा लें और गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम लेजिस्लेशन बनाएं और उसको स्मॉल इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करके हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन पीएसओ विल बी द बेस्ट फॉर्मेट टू डिस्ट्रीब्यूट इट। और बनाना जो है उसके लिए तो बहुत सारी फैक्ट्रियां बन सकती हैं। इससे हमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए इनमें, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो इसी के साथ हम आज की गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। और ये आप इन प्रोग्राम्स को देखिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और हो सके तो इस सफ़र में शामिल हो जाइए, उस पर सब्सक्राइब भी करिए। तो इसी दुआ के साथ कि हम अपना माहौल को टेक्नोलॉजी की मदद से और क्लाइमेट चेंज को बहुत बेहतर कर सकते हैं। एथनॉल मिक्स से तो एकदम आपका कार्बन इमिशंस बहुत ज़्यादा कम होंगे पेट्रोल कार से। और एक की और याद दहानी कि हम कैटलिस्ट कन्वर्टर जो लगे होते हैं, कैटलिस्टिक कन्वर्टर गाड़ियों में, उसको मत निकालें और
क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फिर पोल्यूशन हो जाती है। और उसके बाद हम उसको फाइन ट्यूनिंग करें, मेंटेनेंस करें, और एक टेस्टिंग का, स्मोक टेस्टिंग का सिस्टम भी पाकिस्तान में राइज किया करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।